अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है अमेरिका में प्रेग्नेंट औरतें डॉल्फिन से अपने पेट पर किस क्यों करवाती हैं। और एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो खूबसूरत औरतें होती हैं उनके शौहर जवानी में ही मर जाते हैं। और ऐसा असल में क्यों होता है? और क्या आपको एक ऐसे बाजार के बारे में जानते हैं जहां नाकाम आशिक अपनी साबका महबूबा से मिले हुए तोहफे और चीज़ें बेचने आते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बारिश आज की इस वीडियो में बरसने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इंसानों के हाथ में आमतौर पर 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है, लेकिन ब्राज़ील में रहने वाले एक खानदान डसिल्वा के हर फर्द के हाथ में 5 उंगलियां और एक अंगूठा होता है, जबकि पैरों और हाथों की उंगलियां 24 हैं। अपने शहर में द फैमिली ऑफ 6 के नाम से शोहरत रखने वाली डसिल्वा फैमिली अपनी इजाफी उंगलियों को छुपाने की बजाय फ़ख्र से दिखाती है। उनका कहना है कि हमें दीगर इंसानों से मुख्तलिफ बनाया गया है, हमें इस पर फ़ख्र है। आमतौर पर देखने में आया है कि जिन अफराद की इजाफी उंगलियां होती हैं वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि ये फैमिली अपनी इन उंगलियों से दूसरी उंगलियों की तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम लेती है। इस खानदान में 14 अफराद हैं और सब की टोटल 24 उंगलियां हैं। हाल ही में पैदा होने वाले एक बच्चे की भी 24 उंगलियां ही हैं। इस खानदान का एक फर्द फुटबॉल गोलकीपर है और उसका कहना है कि 6 उंगलियों के साथ मैं बेहतर तौर पर फुटबॉल पर गिरफ्त कर सकता हूं और दीगर खिलाड़ियों से बेहतर परफॉर्म करता हूं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाथी अपने कानों के साथ साथ अपने हाथों और पाँव से भी सुनते और बोलते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। दरअसल दोस्तों, हाथी का वजन बहुत ज़्यादा होता है। वो उस वेट को इस्तेमाल करके जंप करते हैं और उनके अलग अलग किस्म के जंप का अलग अलग मतलब होता है। ये एक अलग तरह की लैंग्वेज होती है और ऐसा करके वो बहुत से किलोमीटर दूर बहुत से हाथियों से बातें कर पाते हैं। तो जब भी हाथी चलते और कूदते हैं तो एक तरह की वेव पैदा होती है जो ज़मीन के नीचे से होते हुए उन हाथियों तक जाती है जो उनसे बहुत दूर होते हैं। इस तरह इन वेव्स के ज़रिए आपस में बातें करते हैं जो सिर्फ हाथी ही समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। विग्नीला इटली, ये जो जगह है ये विंटर्स में 83 डेज के लिए इस जगह के गिर्द पहाड़ों की वजह से यहाँ पर जितने भी घर मौजूद हैं वहाँ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। तो दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसा सेटअप किया गया है और मिरर की मदद से लाइट को आर्टिफिशियली कुछ इस तरह पहुँचाया जाता है, सूरज की रोशनी उन मिरर्स पर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पूरी वादी को ग्लो कर देती है। और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग सेटअप में से एक है। शायद ये दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहां ऐसा करने की ज़रूरत होती है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जापान में रहने वाला एक आर्टिस्ट बांस के टुकड़ों और रेशों से तितलियों, बोरों और शहद की मक्खियों के ऐसे मॉडल्स तैयार करता है कि देखने वाले उसकी महारत देखकर चौंक जाते हैं। इन जानवरों के मॉडल्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत सर्फ होती है, जिसका अंदाज़ा आप ये खूबसूरत मॉडल को देखकर लगा सकते हैं। इस मॉडल में टिड्डी की मूंछें देखी जा सकती हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाई के परों पर ये रंगों का नुमायाँ जाल भी बहुत बारीकी से बनाया गया है। आर्टिस्ट ने बताया कि वो बांस का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि बांस का पौधा लचकदार होता है, उसे बहुत सी सूरतों में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस आर्टिस्ट को 100 में से कितने नंबर्स देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले साइंटिस्ट को समंदर में से ये मिस्टीरियस सर्कल्स मिले। शुरुआत में तो साइंटिस्ट को पता न चला कि ये सर्कल्स कैसे बनते हैं और कुछ लोगों ने कहानियाँ बनानी शुरू कर दी कि ये सर्कल्स एलियंस ने बनाए हैं। लेकिन जब इन सर्कल्स पर रिसर्च शुरू की गई तो पता चला कि ये सर्कल्स एक फ़िश बनाती है, पफर फिश, और ये सारे सर्कल्स मेल पफर फिश बनाते हैं। वो ये सर्कल्स फीमेल पफर फिश को प्रपोज करने के लिए और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं। फैक्ट नंबर 6। एनिलोजिमस एक्सिमस, जो स्पाइडर्स की ब्रीड है, दुनिया की सबसे ख़तरनाक स्पाइडर्स में से एक है, क्योंकि ये 50,000 से 60,000 स्पाइडर्स मिलकर दरख्तों पर कुछ ऐसा जाल बनाते हैं। आपने वैसे तो स्पाइडर्स का वेब देखा ही होगा, लेकिन ये वाला कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त टीम वर्क है और ख़तरनाक भी। फैक्ट नंबर 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ख़तरनाक सांपों के साथ रहना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो कोई पागल भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें इंसान और जहरीले सांप एक ही जगह पर रहते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ युगांडा के
मुसाम्बुआ आइलैंड की, जो युगांडा की विक्टोरिया झील पर आज भी मौजूद है। इस आइलैंड पर आज भी 1000 से ज्यादा जहरीले कोबरा सांप रहते हैं, जिसके बावजूद भी यहाँ के लोग ना तो उनसे डरते हैं और ना ही सांप उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सांपों की जान लेना गलत है, क्योंकि सांप उनके कल्चर का एक हिस्सा है। इस आइलैंड पर अगर किसी के घर सांप आ जाए तो लोग उसे लकी समझते हैं। सांप भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों तीर कमान चलाने वाले को कहते हैं आर्चरी। तो दोस्तों सबसे दूर तीर मारने का एक रिकॉर्ड है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आर्चरी में जो सबसे दूर निशाना लगाने का रिकॉर्ड है वो एक ऐसे इंसान के पास है जिसकी बाजू ही नहीं। उसका नाम है मैट स्टड्समैन। इसने अपने पाँव के इस्तेमाल से ये रिकॉर्ड बनाया। ये दुनिया के सबसे मोटिवेशनल फैक्ट्स में से एक है। मतलब हम हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारी लाइफ में ये नहीं, इस चीज़ की कमी है, तो देख लो हाथ ना होने के बावजूद भी रिकॉर्ड उनके पास है। जिनके पास हाथ हैं वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये टॉप पर हैं। दैट्स रियली अमेजिंग यार विदाउट हैंड्स। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने थेरापी डॉल्फिन का नाम सुना? अगर नहीं सुना तो जान लीजिए कि साउथ अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी बेली पर डॉल्फिन से किस करता है तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाला बच्चा दूसरे बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा होगा। माना जाता है कि इन जैसे मैमल्स की किस्में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो बच्चे के न्यूरॉन सिस्टम को तेज़ करती हैं। अब ये उन लोगों का ऐसा मानना है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? ऐसा करना सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, आप नेटफ्लिक्स पर मनी हीस्ट जैसी चीज़ें देखते होंगे। इस पर आपने देखा होगा कि एक ग्रुप चोरी करता है और ऐसा ही एक रियल ग्रुप भी है जो कि बूढ़ों का ग्रुप था। उस ग्रुप का नाम था ग्रैंडपा गैंग और उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट था उसकी उम्र थी 76 और उसने इंग्लिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की है। उसने एलिवेटर में जाकर एक खास जगह पर जाकर $200 मिलियन कैश और ज्वेलरी चोरी की थी और ऑफ कोर्स हर गैंग की तरह ये भी बाद में अरेस्ट हो गए थे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरती किसी चीज़ में नहीं होती बल्कि देखने वाले की आंखों में होती है। बस नज़र का जाविया और सोच दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा ही एक छोटे कद वाली लड़की के साथ हुआ जिसे लोग मजाक का निशाना बनाते थे, लेकिन अब वो सुपर मॉडल बन गई। अमेरिकी रियासत में 21 साल मॉडल का कद 3 फीट 4 इंच यानी 1 मीटर के लगभग है। इसी वजह से उसे बचपन से ही मजाक का निशाना बनाया जाता था। लेकिन छोटे कद वाली इस लड़की के ख्वाब बहुत बड़े थे। उसने कभी भी लोगों की बातों की परवाह नहीं की। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने लॉस एंजलिस का रुख किया और मॉडलिंग के मैदान में कदम रखकर न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री की रिवायत को बदला बल्कि अपने जैसे दूसरे लोगों को भी अपने ख्वाब पूरे करने की राह दिखाई। फैक्ट नंबर 12, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। इस अकेडमी ने रिसर्च की थी जो आपके स्कूल जाने का टाइम होता है वो 8:30 के बाद होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले का टाइम बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं और नींद भी पूरी नहीं होती। अब आपके दिमाग में आएगा कि इम्तिहान में सुबह सुबह सबक याद करने से जल्दी याद होता है। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कभी करना ठीक रहता है। जब डेली ऐसा करने लगेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में कम होने लगेगी। फैक्ट नंबर 13, स्पेन में हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई, जो हजरात खूबसूरत औरत से शादी करते हैं उनकी ज़िंदगी कम हो जाती है, वो जल्दी मौत की होश में चले जाते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक स्पेन की वलेसिया यूनिवर्सिटी से तहकीक से मालूम हुआ जब भी कोई आदमी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसके बायस ब्लड प्रेशर और शुगर में इजाफा होता है। इस तहकीक में तकरीबन 35 शादीशुदा अफराद की ज़िंदगियों का मुतालिया किया, जिसके नतीजे में ये बात सामने आई कि वो ख़वातीन जो ज़्यादा खूबसूरत थी उनके शोहर ज़्यादा जल्दी इस दुनिया से कूच कर गए। वो ख़वातीन जो कम खूबसूरत थी उनके शोहर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहे। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों जब एक कार कंपनी कोई नई कार बनाती है तो उसका सेफ्टी टेस्ट होता है, जिसमें कंपनी कार का एक्सीडेंट करवा के ये चेक करती है कि कार कितनी मजबूत है। एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसका एक मॉडल है जिसका नाम है टेस्ला मॉडल एस और उस कार को आज तक की सबसे बेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिली हुई। अगर इस गाड़ी पर 4 गाड़ियां भी खड़ी कर दी जाएं तो तब भी उस कार को कुछ नहीं होगा और इस कार की कीमत $1 लाख से स्टार्ट होती है। मजीद ऑप्शंस ऐड करवाने पर आपको ये कार $2 लाख की कीमत पर मिलेगी। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों वियतनाम के दारुल हुकूमत में एक जगह तेज़ी से मकबूल हो रही है जहां टूटे हुए दिल के साथ लोग अपनी साबका महबूब से वाबस्ता चीज़ें फ़रोख्त करने आते हैं।
पहले इस बाजार में 10 लोग ही मौजूद थे जो अपनी हसीन यादों से वाबस्ता चीजें फरोख्त करने बैठते थे और देखते ही देखते यहाँ बहुत सारे लोग अपनी चीजें लेकर पहुँच गए। बाजार में एक बोर्ड भी लगाया गया जहाँ लोग अपने साबका दोस्तों के नाम कोई पैगाम भी लिख सकते हैं और अपने दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक, और आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।